हम राजनीतिक चश्मे से उन निर्णयों पर टिप्पणी करें, मैं उसको उचित नहीं मानता। इस समय जिस प्रकार के वैश्विक संकट से दुनिया गुजर रही है, उनको आगे बढ़कर राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, न कि संकुचित दायरे के अंदर इस प्रकार का बयान देना चाहिए। वो अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते तो ज्यादा ठीक रहता। राजस्थान के एसओजी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने क्रैक किया इस बात को। गहलोत साहब बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है। कई बार देश के सामने इस प्रकार के सामरिक संकट आ जाते हैं, उस समय हम राजनीतिक चश्मे से उन निर्णयों पर टिप्पणी करें, मैं उसको उचित नहीं मानता। सबको मालूम है क्रूड ऑयल की कीमत दुगनी हो गई और जिस प्रकार युद्ध छिड़ा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, खाड़ी देश सारे उस जद में आ गए। क्रूड ऑयल का हार्मुज के रास्ते से आना लगभग बंद हो गया। ऐसे समय में जो देश के प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम करने के लिए, मितव्ययता के लिए, पूलिंग के आधार पर कार में सफ़र करने के लिए, उसमें इस प्रकार का बयान गैर जिम्मेदारानपूर्ण है। इस समय जिस प्रकार के वैश्विक संकट से दुनिया गुजर रही है, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको आगे बढ़कर राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, न कि इस संकुचित दायरे के अंदर इस प्रकार का बयान देना चाहिए। और वो शायद भूल गए, जब वो मुख्यमंत्री थे, चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दामों में वेट कम करने की, हटाने की बात कही। उनके समय देश में सर्वाधिक 26.4% अगर वेट था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, तो अशोक गहलोत जी के कांग्रेस के समय में था। वो अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते तो ज़्यादा ठीक रहता। देखिए, डोटासरा जी शायद भूल गए, पिछली सरकार के समय में उनकी सरपरस्ती के अंदर जिस प्रकार गारंटेड बैच निकला करते थे सीकर के कोचिंग सेंटरों से, और जिस प्रकार पर्दाफाश एसओजी ने लगातार किया, आज वो उस नीट के पेपर की बात कर रहे हैं जो नासिक से लीक हुआ, गुरुगांव में आया, पुणे में आया और वहाँ से बिक्री होते होते यहाँ राजस्थान तक पहुँचा। राजस्थान के एसओजी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने क्रैक किया इस बात को, और उन लोगों के ज़रिए सारी चीज़ों को पकड़ने में आज सीबीआई जांच कर रही है, पर सीबीआई उसी लाइन पर जांच कर रही है जो एसओजी ने प्रारंभ की थी। एसओजी की सराहना करने के बजाय इस तरह की बात करते हैं। नीट का पेपर लीक होना दुर्भाग्यजनक है। आज देश के शिक्षा मंत्री जी ने न केवल तिथि दोबारा घोषित कर दी, बल्कि इस बार एहतियात के साथ परीक्षा पुनः कराना और अगली बार से ऑनलाइन कराने का ऐलान कर दिया। सुधारात्मक कदम भी उठा लिए।